एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज का समाज कैसा है। आज का समाज, क्या सारी ज़िम्मेदारी पुलिस ही ले रखी है? क्या समाज की ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोके, उसे मना करे कि हाँ ये चीज़ ना करें। ये है साक्षी, जो कि अभी 16 साल की थी और इसने अभी 10th पास किया था और इसका सपना था लॉयर, वकील बनने का, है ना। इसकी हत्या एक साहिल नाम के लड़के ने करी, जो कि 20 साल का है। और हत्या इस तरीके से की गई है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने सीसीटीवी की फुटेज देख ली ना तो आपकी रूह कांप जाएगी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय पे ये मार रहा था ना, उस समय पे रोड चल रही थी, यानी जो लोग थे वो रोड से आ जा रहे थे, सभी निकल रहे थे और किसी ने भी एक बार नहीं रोका। यानी कम से कम 15-20 लोग लगातार निकले हैं वहाँ से। हट्टे कट्टे समाज के जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं, जो हर बात पे कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं ना, वही निकल रहे थे वहाँ से और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। अब इसमें सारी गलती पुलिस की नहीं कही जा सकती है ना, क्योंकि पुलिस एक जगह पे कहाँ कहाँ पर होगी ना, ये बड़ी बात है। लेकिन जो इंसान वहाँ से निकल रहा था ना, वो तो वहाँ पर था, वो चाहता तो रोक सकता था। और कमिश्नर ने भी ये बोला है कि जो लोग वहाँ से निकल रहे थे वो क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने रोका नहीं? कैसे लोग हैं ये? और ये कितनी बड़ी बात है, ज़रा सोचिए आप कि सभी के सामने एक मर्डर हो जाता है। एक साहिल नाम का लड़का है जो लगातार 15 से 20 मरतबा चाकू से वार करता है और कोई नहीं रोकता, सब देख रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं। एक बार सोचो तो यार, जब आपके साथ, आपके घर वालों के साथ ये चीज़ें होंगी ना, तब आप क्या करोगे? और सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ना तो आपकी रूह सच में कांपने वाली है। और ऐसे लोगों के साथ ना, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, सिंपल सा। उसने, साहिल ने जैसा किया उसके साथ भी वैसा करो। ये जो मामला हुआ वो शाहबाद दिल्ली में हुआ था, जो कि आउटर दिल्ली में आता है, नॉर्थन में। और साक्षी एक गरीब परिवार से थी, मतलब ज़्यादा नहीं, अमीर नहीं, मिडिल क्लास फैमिली थी। और इस समय पे वो हाई स्कूल कर रही थी और इसका सपना था एलएलबी, लॉयर बनने का सपना था, आगे कुछ बड़ा करने का सपना था। और जो साहिल है उसने ये बताया कि वो लोग 2021 से रिलेशनशिप में थे और साक्षी किसी प्रवीण नाम के लड़के का टैटू छपवा रखी थी, जिससे साहिल और साक्षी की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई और बगजा वगैरह उसमें होती रहती थी। और इसी की वजह से साहिल बावला बावला सा फिर रहा था और वो देख रखा था कि हाँ कभी मिलेगी तो मैं इसके साथ कुछ गलत करूँगा। तो इसी समय साक्षी का एक फ्रेंड है नीतू, उसके घर कुछ फंक्शन वगैरह था तो उसके लिए गई थी मिलने के लिए वहाँ से। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकली, वैसे ही साहिल इंतज़ार कर रहा था आधे घंटे से। वैसे ही साहिल ने इसको पकड़ा और लगातार 15 से 20 मरतबा उसके चेहरे पे वार किया, चाकू से वार किया लगातार। और जितने भी लोग थे, यानी ये पब्लिक पे चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं कि वो गली में लेके गया ज़बरदस्ती, नहीं, वो एकदम रोड पे, मेन रोड पे। अगर आप सीसीटीवी की स्कैन देखोगे, बेहतर है कि आप ना देखो, है ना, क्योंकि आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और वहीं पे उसने लगातार उस साक्षी पे कम से कम 15 से 20 मरतबा लगातार उस पर जो है अटैक किया, लगातार उसको मारा। और साक्षी का ऑन द स्पॉट वहीं पे जो है उसकी मृत्यु हो गई। और उतना करने के बाद भी, समझिए, उतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और फिर गया और फिर वहाँ पे आया और एक बड़ा सा सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट का ढेला, उसको उसके सर पे दे मारा। यानी जो सर है ना उसको एकदम पिच्चा कर दिया था मार मार के। आप आज सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सारी चीज़ें हो रही पब्लिक पे, है ना, पब्लिक पे हो रही, पब्लिक आ जा रही है, सब इधर उधर देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है कि हाँ ये क्या चल रहा है। यानी सोचने की बात है। एक इंसान होता है कि चलो ठीक है, कोई है तो उसको सुकून रहता है कि हाँ अगल बगल अंकल हैं या कोई भाई है तो देखता है तो चलो बचा लेंगे। यहाँ पे किससे ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ ये कौन निकल रहे हैं? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कौन है भाई। इतने लोग निकल रहे थे, अगर 2-3 लोग भी हिम्मत करते ना, सिर्फ चाकू ही तो था उसके पास, अगल बगल जो घर थे कुछ तो निकाल के उसके पीछे वार करते, भगाते उसको, उसके साथ उसको डराते, या 3-4 लोग आके उसको धक्का ही दे देते। इतने बड़े बड़े पहलवान लोग निकले थे वहाँ से, क्या कर रहे थे वो सब? समाज कैसा हो रखा है आप सोच भी नहीं सकते हैं, बताइए। और उसके बाद जब इन लोगों से पूछा गया कि आपने बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी, तो उन्होंने कहा चाकू है। अरे मैं कहता हूँ कि आपके घर में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, आप भी लेके दौड़ते उसके पीछे हैं। इतना दर्दनाक वाक़या आपने कैसे देख लिया और आप देख रहे हो मज़े से? यार कुछ आप निकाल दे, डंडा निकाल दे, चाकू ही तो था ना।
आप भी कुछ कर सकते थे उसमें, लेकिन नहीं, मज़ा आता है ना, क्योंकि अपने घर में तो आग लगी नहीं ना, दूसरे घर में जब तक लगी होती है अच्छा लगता है। फिर उसको मारने के बाद जैसे उसने मारा और फिर वहाँ से गया घर, और मतलब कोई हेजिटेशन थी ही नहीं उसके, फिर वहाँ से वो डायरेक्ट अपने बुलंदशहर भागा। और जैसे ही वहाँ से उसने अपने पापा को कॉल किया, पहले उसने स्विच ऑफ कर दिया था मोबाइल, पर वहाँ जाने के बाद उसने मोबाइल ऑन किया और जैसे अपने पापा को फ़ोन किया वैसे ही पुलिस ने इसको दबोचा। अभी इससे पूछताछ वगैरह भी की गई है ना। अब इससे पूछा गया कि हाँ इसने, क्योंकि इसको सबसे पहली बात ये कि इसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट यानी पछतावा है ही नहीं उसको। उसने कहा कि हाँ बस मैंने मार दिया, मैंने जानबूझ के मारा, और बिल्कुल एक डर है ही नहीं कि सामने पुलिस है या आज क्या होगा मेरे साथ, कुछ डर नहीं, यानी इसने मार दिया, ख़त्म। और ऐसा करने में इनकी कुछ दोस्तों ने हेल्प भी करी थी, जो कि अभी उस पर जाँच वगैरह चल रही है, पूछताछ वगैरह चलेगी, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो ज़रूर अपडेट इसकी दी जाएगी, है ना। और ऐसे ही वीडियोस इंटरनेशनल लेवल पे और करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।